हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। ये वीडियो बी फॉर्म सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम के स्टूडेंटों के लिए है और जो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हम लोग पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ ड्रग्स। सोर्स ऑफ ड्रग्स में पिछली क्लास में हमने आपको मेराइन सोर्स बताया था और आज हम प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बताएंगे एज ए सोर्स ऑफ ड्रग्स। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर में किसी भी प्लांट के टिश्यू का, सेल का या ऑर्गन का क्या कराते हैं, हम कल्चरेशन कराते हैं। किसमें? इन विट्रो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट सेल, टिश्यू या ऑर्गन को हम ग्रो कराते हैं इन लैब में, लैब के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया का मतलब होता है कि ऐसी मीडिया जिसके अंतर्गत सारे वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, जिसमें कि वो जो ऑर्गन हमने लिया है प्लांट टिश्यू का, वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गन यानी एसेप्टिक कंडीशन में, अंडर एसेप्टिक कंडीशन में क्या कर सके, ग्रो कर सके। और कंट्रोल इन्वायरमेंट, मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब होता है ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि जो हम कल्चरेशन करा रहे हैं प्लांट के पार्ट का, उसके लिए प्रॉपर लाइट, प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर पीएच कंप्लीट कंडीशन में मिलता रहे, एक सफिशिएंट कंडीशन में मिलता रहे, ताकि वो प्लांट जो टिश्यू या ऑर्गन्स लिए हैं हम उसका, वो स्मूथली क्या कर सके, फ्री फ्रॉम ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये पूरा जो टिश्यू कल्चर मीडिया है ये बेस्ड है टोटिपोटेंसी पर। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि किसी प्लांट के कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट, सेल हो, टिश्यू हो या ऑर्गन हो, जो एक इंटायर प्लांट मतलब नए प्लांट में डेवलप करने की एबिलिटी रखता हो, यानी क्षमता हो उसमें, उसी को बोलते हैं क्या, टोटिपोटेंसी। चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह कल्चरेशन कराते हैं हम। तो पहला शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट लिया है, किसी प्लांट का कल्चरेशन कराने के लिए हम उसके किसी भी पार्ट से, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, किसी भी पार्ट से हम उसके सेल को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या, कहाँ से लिए हैं, लीफ से। तो लीव्स, जो लीव्स है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट मटेरियल। हमने जो लीफ पार्ट लिया है उसको एक्स प्लांट मटेरियल बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल कैसे करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या मर्क्यूरी क्लोराइड में उसको अच्छी तरह से स्टेराइल कर लेते हैं। उसके बाद एक नाइफ लेते हैं जो स्टेराइल कंडीशन में होती है, उससे हम छोटे छोटे पीसों में उस लीफ को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, जो कट के पीस होता है उसे एक्स प्लांट बोलते हैं। ठीक है, उसका हम उसी स्टेराइल कंडीशन में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या करते हैं, डाल देते हैं, रखते हैं, जो एक जार में या किसी कोनिकल फ्लास्क में लिए हुए होते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि उसको डाल देते हैं इनोक्यूलेशन कंडीशन में। इनोक्यूलेशन का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसको रखने के बाद ये न्यूट्रिएंट मीडिया इसी में ग्रो करने के लिए वो सारी व्यवस्था है जो कि प्लांट सेल, जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू लिए हैं, वो इसमें पूरी तरह से ग्रो कर सके। इसमें प्रॉपर लाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर पीएच, सब कुछ क्या है, मेंटेन है। ठीक है, इसको हम इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि एसेप्टिक कंडीशन में, मतलब इसे हफ्ते 10 दिन के लिए वहाँ छोड़ देते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि वो मास सेल में डेवलप हो जाता है। किसमें? मास सेल में डेवलप हो जाता है। मास सेल का डेवलप हो जाता है जिसे हम कैलस फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, मास सेल में डेवलप हो जाता है और मास सेल को डेवलप होने के बाद हम उसे फिर ट्रांसफर कर लेते हैं प्लांटलेट से, मतलब अगले वाले जार में, यानी कोनिकल फ्लास्क में उसे ट्रांसफर कर लेते हैं, और फिर न्यू प्लांट जनरेशन, नए प्लांट का फिर जनरेशन हो जाता है। और ये प्लांट प्लेट जिसे हम फिर से न्यू प्लांट की जनरेशन होने के बाद हम इस प्लांट को फील्ड में लगा सकते हैं। इसको इस तरह से नए प्लांट का सेल कल्चर द्वारा, टिश्यू
कल्चर द्वारा या सेल कल्चर करके हम नए प्लांट का रीजनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोरिएक्टर या सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को हम किस तरह से, इसमें केमिकल एक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट को किस तरह से हम निकालते हैं। बायो टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम किस तरह से किसी प्लांट के थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल जो एक्टिव कांस्टिट्यूएंट होता है, एक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट होता है, हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो एक कोई कंटेनर होता है या बायोरिएक्टर होता है जो जिसमें हम क्या करते हैं कि सेल सस्पेंशन कल्चर मीडिया होती है, इसमें मतलब एक मीडिया होती है जो न्यूट्रिएंट्स होता है उससे लगा हुआ होता है, एयर जाने के लिए होता है, एयर आउटलेट होने के लिए ऑक्सीजन जो भी है, जो भी न्यूट्रिएंट के लिए चाहिए उसको डेवलप करने के लिए सेल को या टिश्यू को, वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म या प्रोडक्शन ऑफ बायोएक्टिव, जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म एक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट होता है, उसके लिए हम इस रिजर्वायर का या बायोरिएक्टर का यूज करके हम उसमें केमिकल एक्टिव कांस्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो करते कैसे हैं कि जो ये कैलस बना हुआ है, कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या है, ये कैलस का फॉर्मेशन हुआ है मास सेल में। ठीक है, तो हम इसे या तो सेल को क्या करते हैं कि इसको एजिटेट करते हैं या फिर सेक करके इसके जितने भी सेल हैं उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। जब एजिटेट करते या सेक करते हैं तो इसकी यूनिक सेल बन जाती है, एक अलग अलग सेल हो जाती हैं, और उस सेल को क्या करते हैं, जो कैलस फॉर्मेशन हुआ है उस सेल को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं किसमें, इस रिएक्टर में, बायोरिएक्टर में जब हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो जो सेल का इसमें भी वो न्यूट्रिएंट्स मीडिया है जो कि उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल है, वो कंप्लीट है, जो जरूरी है उसके लिए वो उसमें प्रेजेंट है। तो जब इसमें ट्रांसफ़र कर लिए तो ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, मतलब ग्रो कराते हैं तो वो जो सेल या टिश्यू जो कैलस ले आके यहाँ इंटर कराए हैं उसका फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद उसका बायोएक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट को वो डेवलप करता है, जिससे जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे हमने सेन्ना की लीफ ली है, सेन्ना की लीफ का हमने कल्चरेशन कराया था और वहाँ कैलस फॉर्मेशन हुआ, कैलस फॉर्मेशन के बाद इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो सेन्ना की जो लीफ है वो जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के रिस्पांसिबल है, जो एक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट है जो उस एक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट के लिए रिस्पांसिबल है, तो वो जो सेन्ना की लीफ है जो सेल का कल्चर करा रहे हैं वो सेनोसाइड्स के लिए सेनोसाइड का फॉर्मेशन करेगी। जैसे मान लीजिए कि हम राउल्फिया की रूट की हम कल्चरेशन करा रहे थे, तो उसका हमने जो रूट है उसकी जब हम टिश्यू को या सेल्स को इसमें ट्रांसफ़र करा है तो जो राउल्फिया है वो क्या देगा, रिजर्पाइन देगा। तो रिजर्पाइन एक्टिव केमिकल का जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए क्या है, जरूरी है, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो केमिकल कांस्टिट्यूएंट जो रिस्पांसिबल है वो यहाँ उसका फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम एक्टिव केमिकल कांस्टिट्यूएंट का हम इजी से क्या करेंगे कि हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं और उसको हम थेरेप्यूटिक यूज में ला सकते हैं जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, अब हम इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, कुछ एप्लीकेशन लेके आए हैं, जो एप्लीकेशन दिया है तो इससे और क्या क्या कर सकते हैं सेल टिश्यू कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर से। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन या रीजनरेशन ऑफ प्लांट या न्यू प्लांट। हम इससे नए प्लांट या का जनरेशन कर सकते हैं, जिससे इस तरह किए हैं। ठीक है, मतलब एक कैलस बना, कैलस के बाद ये प्लांटलेट बन गया, प्लांटलेट को प्लांटिलाइजेशन होके प्लॉटेड प्लांट में, मतलब ये आपको बाहर लगा सकते हैं, इस तरह के प्लांट का हम जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज कंजर्वेशन। इंडेंजर्ड प्लांट क्या होते हैं, इंडेंजर्ड प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि इस टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करके हम कई प्लांट, मतलब प्लांट की कॉपियां, हम पौधे की हम
कापियों को तैयार कर सकते, कई प्लांट तैयार कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बायो एक्टिव कंपाउंड। अब हम लार्ज स्केल में जो हमारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट, मतलब मेडिसिन या ड्रग्स के लिए जो हम यूज है केमिकल कांस्टेंट, उसको हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं, किस तरह आइसोलेट कर सकते हैं, वो इस बायो रिएक्टर के थ्रू हम आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था फिर से, जो कि बायो रिएक्टर है, उसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो प्लांट सेल या टिश्यू डाले हैं उसकी वो इजीली क्या करता है, आइसोलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है, जो केमिकल कांस्टेंट, एक्टिव केमिकल कांस्टेंट होता है, वही हमारे थेरेप्यूटिक यूज के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम डिजिटलिस की लीफ को अगर हम बायो रिएक्टर में द्वारा, ठीक है, अगर हम उसका आइसोलेशन या कल्चरेशन कराते हैं तो क्या होता है, डिजिटॉक्सिन इसमें जो डेवलप करेगी सेल, डिजिटलिस की लीफ की सेल जो डेवलप करेगी वो डिजोक्सिन केमिकल एक्टिव केमिकल कांस्टेंट होगी, जो कि हमारे थेरेप्यूटिक यूज के लिए रिस्पांसिबल होगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम रॉल्फिया की रूट को अगर हम वहाँ इसमें रिजर्वायर में प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू कराते हैं तो क्या होता है कि इसमें से जो रिजर्पाइन है, जो एक्टिव केमिकल कांस्टेंट है, जो कि थेरेप्यूटिक यूज के लिए रिस्पांसिबल होता है, उसे हम इजीली से यहाँ से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, मतलब कि किसी भी प्लांट की जो हर्बिसाइड एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा हम उसे डेवलप कर सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस, इस तरह से हम उसको डिजीज रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए ये लास्ट वाला हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट का मतलब दो अलग अलग प्लांट के सेल को हम फ्यूज करा के प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से के द्वारा हम एक नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, जिसे हाइब्रिड प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीजनरेशन ऑफ ट्रांजेनिक प्लांट। रीजनरेशन ऑफ ट्रांजेनिक प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसके जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन करके एक नए प्लांट को तैयार करना। जैसे कि दो प्लांट के सेल्स को लिए और उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या किया, मैनिपुलेशन किया। तो जो यू मैनिपुलेशन प्लांट और मैनिपुलेशन जेनेटिक मटेरियल को हम आपस में क्रॉस करा के एक नए प्लांट का हम रीजनरेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा एप्लीकेशन भी पढ़ लिया और प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर में किस तरह से सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो हमारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल है, किस तरह से हम उसे ऑब्टेन करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।